अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हम लोगों ने एक सीरीज़ शुरू की हुई है कि हम जो जनरल साइंस एंड एबिलिटी में जो जनरल एबिलिटी का पोर्शन है उसमें मैंने पहले पेपर सॉल्व किया था 2016 का, तो 2017, 18, 19, 20, 21 इंशाल्लाह ये भी मैं सॉल्व करूँगा। तो आज मैंने कहा क्यों ना आपसे लेटेस्ट जो 2022 में वो पेपर हुआ है वो शेयर किया जाए कि वो पेपर में किस तरह के क्वेश्चन थे, उसको कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 से जो जनरल एबिलिटी का पोर्शन स्टार्ट होता है, ये इसका पहला ही जो क्वेश्चन है ना, ये इंटेलिजेंस टेस्ट का जो एक बहुत ही अहम पोर्शन होता है उसमें से दिया गया। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में तरीक़ेकार टिप्स भी बताऊंगा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो ये थोड़ा सा डायरेक्शंस के बारे में कहता, फॉर हिज मॉर्निंग वॉक असलम वेंट 110 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट। तो आपको जब भी कोई डायरेक्शन यानी सिमत के बारे में कोई क्वेश्चन आता है तो आपने सबसे पहले आपने एक इस तरह की यानी सिमत के लिए एक आपने ग्राफ ड्रा कर लेना है। तो आपने क्या करना है, जो आपकी राइट साइड होगी आपने इसको ईस्ट कह लेना है, जो आपकी वेस्ट साइड जो आपकी लेफ्ट साइड होगी आपने इसको वेस्ट कह लेना है। तो इसके इस तरह आपने एरो बना लेने हैं। मैं आपको बताऊंगा एरो भी क्यों बनाने हैं। टॉप जो आपकी होगी वो आपने नॉर्थ ले लेनी है और जो आपकी बॉटम होगी इसको आपने अपना साउथ क्लियर कर लेना है। ओके, अब हम इस क्वेश्चन को देखेंगे और इंशाल्लाह आसानी से हल कर लेंगे। कहता है असलम वेंट 110 मीटर टूवर्ड ईस्ट, के वो ईस्ट की जानब 110 मीटर गया। मैं नीचे आपको थोड़ा सा क्वेश्चन का ये भी दिखा देता हूँ, इसको सॉल्व कैसे किया गया ताकि आप साथ साथ इसको देखें। कि असलम साहब जो उन्होंने 110 मीटर का सफ़र टूवर्ड ईस्ट किया, ये देखें ईस्ट की जानब 110 मीटर का सफ़र ये किया, ये 110 मैंने लिख दिया ऊपर। ओके, फ्रॉम हिज हाउस, ये उसका हाउस है, होम है, यहाँ से वो चला है इस पॉइंट से। तो आपने सबसे पहले आपको पता डायरेक्शन ईस्ट आपके राइट साइड में है, तो आपने 110 मीटर आपने फ़र्ज़ करके कोई छोटी सी लाइन ड्रा कर लेनी है इस तरह कि 110 मीटर की लाइन है। ओके, आगे कहता है फ्रॉम हिज हाउस एंड देन टर्न राइट। अब देखें इसकी राइट साइड है ये वाली, मैंने आपको बताया था मैं आपको कर्सल बताऊंगा कि ये जो कर्सल के ऊपर हमने ड्रा किया क्या क्या फ़ायदा था इसका, यानी सॉरी एरो, जो एरो की राइट साइड है वो इसकी ये वाली है यानी इसकी साउथ की तरफ। तो वो कहता है देन टर्न राइट टू की वॉकिंग फॉर 40 मीटर। तो ये देखें अब वो अपने राइट की जानब टर्न हो रहा है, तो हम इसको भी बता देते हैं कि राइट इसका कौन सा है। ये देखें वो 40 मीटर अपने राइट की तरफ आया, तो ये ही एरो का राइट साइड यही थी ना, तो यहाँ पे आ गया। ओके, आगे क्या कहता है वो मीटर बिफोर टर्निंग राइट अगेन, अब वो फिर राइट अगेन हो गया। अब आप फिर देखें कि ये जो एरो था जो उसने 40 मीटर लिया, तो इसकी जो राइट है अब ये आपके पास इस तरफ था एरो। तो इस एरो की अगर आप यहाँ पे खड़े हैं तो इसकी राइट साइड आपकी ये बनती है। ओके, आपने वहाँ पे अपने आप को खड़े करके देखना है, यानी कि ये जो कर्सर है इसकी राइट ये है, ये इसकी लेफ्ट है। इसी तरह ये जो कर्सर है इसकी सॉरी एरो है इसकी राइट ये है और लेफ्ट वो है। तो इस एरो की जो राइट है वो इस तरफ है, तो वो कहता है यहाँ वो 50 मीटर सफ़र करता है। ओके, हमने 50 उसको बैक कर दिया यानी वो 50 बैक को चला गया। ओके, ही टर्न राइट अगेन, और फिर वो राइट अगेन टर्न हो गया। ये देखें राइट हमने फिर टर्न कर दिया, यानी ये जो हमारा एरो था हमने इसको देखा इसकी राइट को फिर टर्न हो गया। कितना गया 120 मीटर, तो हम 120 मीटर उसको ऊपर की जानब लेंगे। ओके, पहले वो 40 नीचे आया था, अब 120 मीटर ऊपर चला गया। बिफोर सेट डाउन ऑन अ बेंच, तो ये उसका बेंच था। वो कहता उससे बैठने से पहले एट द पार्क हाउ फार वाज बेंच लोकेटेड फ्रॉम द हाउस, कि वो उसके घर से बेंच कितनी दूर है। अब हमें पता चल गया, ये हमने जो लाइनें ड्रा की हैं कि हमें असल में बेसिकली ये जो हमारा है हाइपोटेन्यूस राइट ट्राइंगल का, ये राइट ट्राइंगल बन गई है। कैसे बनी है ये आपके सामने है। इसका ये फाइंड करना है, कैसे आप इसको फाइंड करना, हमें पता है कि वो 110 इधर गया 50 वापस आया। तो हमने क्या किया 110 में से 50 निकाले, तो ये हमारा बच गया 60, यानी ये हमारा 60 बच गया। ओके, अब
40 नीचे है, 120 ऊपर गया है, तो 140 में से 120 में से 40 को निकाला तो ये हमारा बच गया 80, यानी 80 मीटर हमारा ये आ गया। अब हमें पता है जो राइट ट्राइंगल होती है, आपको ये तो बहुत ही आसान फार्मूला राइट ट्राइंगल का, कि राइट ट्राइंगल में क्या होता है। राइट ट्राइंगल में दोस्तों ये होता है कि उसका जो हाइपोटेन्यूस होता है, यानी ये जो आपकी एक्स साइड है, ये इसका स्क्वायर लें तो ये बराबर होती है, यानी आपका x इज इक्वल टू होता है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस बेस के स्क्वायर के। तो हमने यही किया, ये हमारी जो थी बेस थी, ये हमारा परपेंडिकुलर था, इन दोनों का स्क्वायर लेके जो आंसर आएगा, ये मैं एक दफ़ा जो हमारे एरो थे उनको डिलीट करने लगा ताकि आपको आसानी से समझ लग जाए। तो ये क्या किया हमने कि 60 में से 80 को दोनों का स्केयर लेके इन दोनों को ऐड किया, जो हमारा आंसर आया उसका हमने स्केयर रूट ले लिया, क्योंकि हमें एक्स स्क्वेयर नहीं चाहिए, एक्स चाहिए, सिंपल एक्स चाहिए, तो हमने उसका स्केयर रूट लिया तो वो 100 आ गया। तो ये देखें दोस्तों कितनी आसानी से हम लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। चलिए आगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन यानी इसका बी पार्ट भी बहुत ही आसान था। कहता है द इनकम ऑफ अ कंपनी डिक्रीज बाय 10% एंड 50% इन 2 सक्सेसिव ईयर के, यानी दो जो सक्सेसिव ईयर्स होते हैं एक दूसरे के बाद जो यानी कंसेक्टिव होते हैं, तो उसकी जो आमदन है वो इनकम है वो जी 10% एक साल और दूसरे साल 15% कम हुई। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डिक्रीज इन इनकम आफ्टर 2 ईयर्स। तो इसका एक फार्मूला आप याद कर लीजिएगा, द फाइंड द डिक्रीज इन परसेंटेज इन इनकम आफ्टर 2 ईयर, यूज द फार्मूला। आपने ये फार्मूला मतलब इस्तेमाल करना है कि जिसमें 2 साल में इनकम का है कि ए आपका जो फर्स्ट आपका डिक्रीज होगा माइनस में बी आपका सेकंड होगा, मल्टीप्लाई इन दोनों के माइनस को, और क्योंकि डिक्रीज हो रहे हैं ना तो इसलिए इनके साथ माइनस आएगा, तो नीचे आपने 100 से डिवाइड कर देना। बहुत ही आसान फार्मूला, बस आपने याद रखना है ए प्लस बी प्लस ए बी मल्टीप्लाई बी डिवाइडेड बाई 100। तो हमने क्या किया, 10 को पुट किया, 15 को पुट किया, 10 माइनस 15 माइनस को मल्टीप्लाई किया, 100 पे डिवाइड किया, तो हमारा -23.5 हमारा आंसर आ गया। तो ये इसका आंसर था, सिंपल एक फार्मूले की बेस पे आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आगे था व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द मेंटल एबिलिटी स्केल्स डिफरेंस बिटवीन द एप्टीट्यूड एंड इंटेलिजेंस। तो ये कहाँ में आपने देखना, ये डेफिनेशन वगैरह इधर देख लें, इनको याद कर लें कि मेंटल एबिलिटी स्केल फ्रेज इज यूज्ड टू कैरेक्टराइज एन इंडिविजुअल एबिलिटी ऑफ टू लर्न, कॉम्प्रीहेंड, इंस्ट्रक्शन एंड सॉल्व प्रॉब्लम। तो उसको उसकी मेंटल एबिलिटी कहते हैं। तो आगे एप्टीट्यूड को भी देख लेते हैं। ये जी उसके फैक्टर उसने बताए हुए हैं कि फैक्टर कौन कौन से जो मेंटल एबिलिटी को, यानी कि एक आपको पता है जेनेटिक इन्फ्लुएंस होता है कि इंसान के जो मतलब जेनेटिक उसकी जो है वो बहुत डिपेंड कर रही होती है आईक्यू उस पे, कि वो उसके वालिदैन या उसके पेरेंट फैमिली में कितने इंटेलिजेंस लोग थे, तो वो भी उसकी इंटेलिजेंस पे इफेक्ट करते हैं। सोशल एंड इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस भी होता है कि वो किस तरह के माशरे में रहता है। इसके अलावा उसकी इकोनॉमिक कंडीशंस भी उसकी इंटेलिजेंस पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। तो जेंडर भी बड़ा डिपेंड करता है। वो कहते हैं कि जो फीमेल्स के बारे में ये कहा जाता है कि वो मेमोराइजेशन और वर्बल टेस्ट में बड़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं, जबकि जो मेन होते हैं वो सिग्निफिकेंटली वो स्पेशल या मैथमेटिकल एबिलिटी में बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये 3 चीज़ें हैं, जेनेटिक इन्फ्लुएंस, सोशल एंड इकोनॉमिक, जेंडर। इसके अलावा भी मज़ीद हो सकता है उसने कुछ बताया हो। तो ये कुछ थे मतलब अहम चीज़ें। हेल्थ एंड फिज़िकल डेवलपमेंट भी आपको पता बड़ा अहम होता है। तो हेल्थ एंड फिज़िकल जो एबिलिटी होती है, इंसान हेल्थ और जो फिज़िकल जिसके पास ज़्यादा डेवलपमेंट होती है वो आपको देखा गया है, मतलब एक्सपीरियंस में उन लोगों के पास इंटेलिजेंस भी ज़्यादा होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बड़े अहम है, आप वीडियो को पूरा जारी रखिएगा इंशाल्लाह, वो मतलब आपको उसमें से काफ़ी हेल्प मिलेगी 1 पेपर MCQs में भी। आगे क्वेश्चन नंबर 6 के बाद जो आगे वाला क्वेश्चन था वो था चीज़ 7। ये बहुत ही आसान था। सम ऑफ 3 कंसेक्टिव नंबर्स, 3 कंसेक्टिव ऑड नंबर। अब हमने फर्क किया, हमारा पहला ऑड नंबर x है। अब आपको पता है जो नेक्स्ट ऑड नंबर होगा वो x प्लस 2 होगा। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जांपल हमारा ये पहला नंबर 1 है, तो इसमें से अगर हम 1 कर दें तो 2 बन जाएगा, वो तो इवन बन जाएगा। हमें ऑड चाहिए, तो ऑड करने के लिए इसमें 2 ऐड करना पड़ेगा, तो हमारे जो ये बन जाएगा 3। तो ये उससे आगे वाला कंसेक्टिव नंबर, इसलिए हमने फर्क किया n प्लस 2 और n प्लस 4, ये हमारे कंसेक्टिव यानी एक दूसरे के बाद आने वाले ऑड नंबर हैं।
कहते हैं इनका सम कितना है 273। हमने तीनों को ऐड करके कहा 273 इनका सम है। ओके, कहता है व्हाट आर द थ्री नंबर और नंबर। हमें बहुत ही आसान, हमें सिंपल एक n की वैल्यू को पता चल जाए, तीनों फाइंड कर लेंगे। हमने तीनों को आपस में ऐड किया, 3n + 6 आ गया इज इक्वल टू 273। 3n इज इक्वल टू 6 इधर आके माइनस हो गया, तो पीछे बच गया जी दोस्तों इसमें 267। तो 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा n इज इक्वल टू आ जाएगा 89। तो देखें कितना आसान क्वेश्चन था, सिंपल। हमें ये पता फ़र्ज़ किया हमने कि x या n हमारा ऑड नंबर है, जो उससे नेक्स्ट है वो n+2 है, जो उससे नेक्स्ट है वो n+4 है। वो कहता है इन तीनों का सम 273 था, हमने तीनों को सम करके 273 के इक्वल लिख लिया। इसका मतलब मैंने आपको बताया, जो बेसिक मैथ का कोर्स करवा रहा हूँ, अगर आप नहीं कर रहे तो प्लीज़ कोर्स करें, उसमें मैंने बताया था इसका मतलब इक्वल टू होता है, विल बी का मतलब इक्वल टू होता है, आफ्टर का मतलब प्लस होता है, अगो का मतलब माइनस होता है। मैंने काफ़ी आपको ना टिप्स बताई हैं, वो ज़रूर करें। सो जब हमारे पास n आ गया तो हमने बाकी n की वैल्यू पुट करके n+2 भी निकाल लिया, हमने n+4 भी निकाल लिया, तो ये हमारे तीनों नंबर बन जाएंगे, ये 90, 89, 91 और 93। तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन। अब ये बहुत ही आसान है, यानी सीक्वेंस कंप्लीट के कुछ क्वेश्चन थे कि कुछ नंबर हैं कि उनको आपने ना तो उनकी कंप्लीशन करनी थी। सबसे पहला ये था कि 4, 16, ये तो सिंपल है, ये देखें 4 है, 16 है, 4 2 का वो आपको पता स्क्वायर है, 16 4 का है, ये 6 का है, ये 8 का है, और ये देखें 4 के बाद यानी 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, तो आगे 10 का स्क्वायर आ गया, क्योंकि ये इवन नंबर्स के स्क्वायर बता रहा है। तो यहाँ पे तो 100 मतलब जो है वो 100 आ जाएगा। सिंपल था कि 10 का आना था, तो ये तो सिंपल देख के ही आ गया आंसर। तो ये कुछ हम इनको सॉल्व करते जाते हैं, मैं आपको और भी टिप्स बता देता हूँ कि कैसे सॉल्व करना। आपने इनको सभी को वन बाई वन हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले को देख लेते हैं दोस्तों। जो सबसे पहले वाला था जी वो ये था कि 4, 16, 36, तो वही मैंने आपको बताया कि ये 10 आएगा, तो 10 का स्क्वायर 100 आएगा। अब नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। 29, 27, 20, आगे मिस नंबर दिया था 20 और फिर 15। अब देखें जो 30 है ना, हमें पता है इसमें से 29 को माइनस किया तो 1 पीछे बचा। ओके, अब हमें पता है जो 29 है इसमें से जो 27 को किया तो 2 बच गया। अब 27 में से कौन सा माइनस करेंगे, यानी 27 में क्या माइनस करें कि जो इधर आ जाए। तो आपको पता है कि जब इसमें से 30 में से 29 को किया तो 1 आया, अब 29 में से इसको किया तो 2 आया, तो जो इसमें से करेंगे तो उसमें से 3 आएगा। अब हमने फ़र्क किया यहाँ पे जो खाली मतलब एम्प्टी स्पेस थी वहाँ हमने कहा x है, तो x आ गया इधर, तो 27 - x, तो हमारा आंसर आना चाहिए 3, क्योंकि जब जो हर टर्म जो दूसरी टर्म से माइनस हो रही है अगर उसको करते जाएं तो उनके दरमियान जो डिफरेंस है वो 1 मतलब प्लस होता जाता है। यानी इनके दरमियान अगर 1 था तो अगले दो के दरमियान 2 आ गया, अगले मतलब जो नेक्स्ट होंगे उनके दरमियान 3 आ जाएगा। तो हमने कहा ये 3 है, तो हमने जो 3 को इधर ऐड करके जो x को फाइंड किया तो वो 24 बन गया। तो यहाँ पे 24 आ जाएगा, फिर आ जाएगा जी 24 में से 20 निकाले तो 4 ये देखें आ रहा है, और 15 में से 20 में से 15 निकाले तो 5 आ रहा है। तो इसका मतलब है हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है, यानी 24 आना चाहिए। तो थोड़ा सा दिमाग लड़ाएं, इंशाल्लाह ये क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं, आप हल कर लेंगे। जो सी था जी दोस्तों वो था जी सी जो था वो दोस्तों वो ये था कि 1, 7, 15, 25 आगे एम्प्टी स्पेस, यानी इधर एम्प्टी स्पेस हो आपने एक्स फर्ज कर लेना है 51। अब हमें पता पहला 1 है, तो हमने कहा जी जो दूसरी टर्म है उसमें से 1 को माइनस किया, डिफरेंस चेक किया तो वो 6 का है। आगे वाला 15 है, उसमें से 7 को माइनस किया तो 8 आ रहा है। 25 में से 15 को किया तो 10 आ रहा है। अब हमें यहाँ से पता चल गया कि इनके दरमियान जो डिफरेंस आ रहा है वो 2 का आ रहा है। तो अब हमने कहा ये था जो हमारा x था, तो इसमें से 25 को माइनस किया हमने तो हमारा आना चाहिए 12। ओके, 10, 8 ये तो आगे 12 आना चाहिए। तो अब हमें x फाइंड करना है, ये 25 इधर माइनस हो रहा है, इधर आके ऐड हो जाएगा तो 37। अब इसका ये भी है, ये देखें 37 है ना, तो इसको 51 में करें तो ये 14 आ रहा है। तो इसका मतलब ये 2 के कॉमन से इनका डिफरेंस इंक्रीज होता जा रहा है हर नंबर के साथ। तो हमें पीछे वाले नंबर खुद साथ वाले नंबर बताएंगे कि उनके बाद नेक्स्ट नंबर क्या आएगा। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, अगर आपको नहीं समझ आ रही तो मैं इंशाल्लाह आपको दोबारा वही जो आपको कन्फ्यूजन होगी वो सॉल्व कर। आगे डी था जी दोस्तों, डी ये था कि 0, 2, 6, 12, 20, 30। तो ये देखें 0 है, इसमें से -2 में से इसको माइनस किया 2 आ गया, 6 में से 2 को माइनस किया 4 आ गया। अब देखें ये भी 2 के डिफरेंस इनका हर दूसरे में 2 पहले से बढ़ रहा है।
तो ये देखिए हमें जब तक 30 तक आए तो ये डिफरेंस आ गया था 12 तक। तो अब हमें पता है कि जो हमारा यहाँ पे x है वो फाइंड करना, तो उसमें से 30 को माइनस करना है तो इक्वल टू 12, क्योंकि हमारा डिफरेंस अब 12 आना चाहिए। ये इक्वल टू की साइन है इधर, तो 12 आना चाहिए, 30 इधर आके प्लस हुआ तो 42। बहुत ही आसान क्वेश्चन। तो ये लास्ट वाला था, यानी ई था 48, 24, 72, 36, 18, तो ये 48 था ना, तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस वाला नहीं, थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा और लॉजिक यानी उसने लगाई हुई है कि 48 को उसने 24 से डिवाइड किया तो आंसर आया 2। ओके, अब जो ये 72 है इसको उसने 36 पे डिवाइड किया तो आंसर आया 2। अब 18 है तो इसको किससे डिवाइड करें कि आपका आंसर आए 2। तो हमने कहा वो फर्क किया वो x है, तो हमने 18 को x से डिवाइड किया तो मतलब आंसर आना चाहिए 2। 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो जब 2 इधर आके डिवाइड होगा और x इसकी जगह आपस में रिप्लेस हो जाएगी तो 108 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 54 आ जाएगा। बहुत ही आसान। दोस्तों ये कुछ वर्ड्स थे, ये भी इम्पोर्टेंट है, बहुत आम। इसमें से कुछ मुश्किल इस तरह के वर्ड्स भी आते हैं, जैसे ये THRSI, तो ये तो सिंपल, आप थोड़ा सा गौर करें तो लग रहा है कि आप फाइंड कर लेंगे। यानी ये शर्ट था। दूसरा ये GNDRE, ये तो लोग मोस्टली जो है वहाँ पे स्टूडेंट इसको जेंडर ही बनाते रहे, हालांकि ये या तो डेंजर बन सकता है या गार्डन बन सकता है, जेंडर नहीं बन सकता। आगे था SCHAMOT, तो ये स्टोमिक जो होता है उसके स्पेलिंग थे। आगे लंदन है, आगे उसके बाद हॉलीडे है। ये तो दोनों ही बड़े आसान थे, पहला भी आसान था, ये भी आसान था, लेकिन कन्फ्यूज ये स्टोमिक में काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे। ये लास्ट क्वेश्चन था जी, इसके बाद इंशाल्लाह हमारी वीडियो ख़त्म हो जाएगी। कहता है कि सारा's मदर इज़ 6 टाइम ओल्ड देन सारा, और वेयर एज हर ब्रदर अली इज़ ट्वाइस एज ओल्ड एज सारा। मैंने एज के लिए ना, एज प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अपना बेसिक मैथ का जो कोर्स बनाया उसमें मैंने बहुत ज़बरदस्त 2 वीडियोस बनाई हैं, आप ज़रूर देखिएगा। वहाँ पे मैंने टिप्स दी हुई हैं, तो वो आपके लिए एज प्रॉब्लम हल करने के लिए बहुत ज़्यादा अहम होंगी। इसमें भी मैं कोशिश करूँगा कुछ ना कुछ आपको बता दूँ, ताकि वीडियो की लेंथ मतलब ना ही बढ़े और आप लोग यहाँ ही काफ़ी चीज़ें फाइंड कर लें। तो देखिए हमें पता ही नहीं है कि सबसे पहले सारा की एज क्या है, हमने फ़र्ज़ किया सारा की एज x है। अब वो कहता है कि हर सारा मदर इज 6 टाइम, तो 6 टाइम्स का मतलब मैंने कहा जब टाइम का वर्ड्स आ जाए इसका मतलब था मल्टीप्लाई, तो हमने x को 6 से मल्टीप्लाई कर लिया, ये उसकी मदर की एज आ गई। वेयर एज हर ब्रदर अली इज़, तो इज़ ट्वाइस एज ओल्ड एज सारा, तो जो अली हैं वो सारा से ट्वाइस है, तो इसका मतलब मैंने कहा था इक्वल है। तो जो अगर x जो है वो सारा है तो अली जो है वो उनकी एज होगी 2x। ओके, क्योंकि वो उससे ट्वाइस है। तो इन 3 years टाइम द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 72। अब 3 साल बाद, यानी मैंने कहा था कि जब टाइम का वर्ड आ जाए तो उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो इन 3 years का मतलब है इन 3 year या आफ्टर 3 year का वर्ड आ जाए तो इसका मतलब होता है सम। अब हमने उसने कहा कि इनकी एजेस में अगर 3 साल ऐड किए जाएं तो इनकी एजेस अगर तीनों की सम की जाएं तो वो हो जाएंगी 72। अब हमें पता है कि जो सारा की एज हमने फ़र्ज़ किया था x है, उसकी माँ की 6 साल 6 टाइम है उससे, और जो अली है उसकी 2 टाइम है यानी ट्वाइस है उससे। तीनों की लिख ली। अब वो 3 साल बाद कह रहा है तीनों की एजेस में 3 साल हमने ऐड कर देने हैं। ये देखें उसने यही किया हुआ है कि तीनों की एजेस में 3 साल ऐड कर दिए हैं, यानी x+3, 6+3 और 2+3। तो मैंने आपको टाइम्स इन द ईयर्स या आफ्टर की टिप्स बताई हैं, वो ज़रूर वीडियो देखिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग होगी आपके लिए। तो हमने ये कि आप तीनों को कहता अगर प्लस करें तो ये 72 होता है, तो हमने तीनों को प्लस करने के बाद 72 बना लिया। ये देखें तीनों को हमने ऐड किया, ओके, ये 72 के इक्वल आ गया। यानी कि हमने तीनों को, वो कहता है ऐड करो तो 72 आता। हम अब एक्स फाइंड करना तीनों को आपस में, यानी ये जो क्वेश्चन है ब्रैकेट्स ओपन करेंगे 9x + 9 = 72। तो 9 इधर आके माइनस हो गया तो 73 बच गया। अब 9 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो ये आ जाएगा 7। अब हमें पता सारा की एज 7 है, उसकी माँ की एज 6x है, तो 6 मल्टीप्लाई, तो दोस्तों ये देखें उसकी माँ की जो एज है वो जी 6 ईयर, 6 को मल्टीप्लाई कर दें, 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दें तो 14। अली की एज 2 टाइम थी तो 14 इसकी एज थी, तो ये आ गई। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों से शेयर करें। थैंक यू सो मच। फी मान अल्लाह, हाफिज़।